नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। जरा सोचिए, आप पहाड़ की सबसे खूबसूरत चोटी पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे हो। चारों तरफ हरियाली हो, हवा में ताजगी हो और जिस जगह को बचाने की जिम्मेदारी वन विभाग की हो, उसी जगह अगर प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फूड का कारोबार चलता मिले तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, अब जो मामला सामने आया है उसने सिर्फ वन विभाग ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालों को खड़ा कर दिया। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित चाइना पीक, जिसे नैना पीक के नाम से भी लोग जानते हैं, समुद्र तल से करीब 2615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। यहां हर साल हजारों पर्यटक ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब इस खूबसूरत पर्यटन स्थल से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई है जिसने पर्यावरण प्रेमियों को चिंता में डाल दिया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी UKSLSA ने यहां वन चौकी के भीतर कथित तौर पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर आपत्ति जताई। और इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकायत किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद निरीक्षण के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह सब देखा है। यानी मामला सुनी सुनाई बातों का नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन का है। जानकारी के मुताबिक 14 जून 2026 को UKSLS के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ट्रैकिंग के लिए चाइना पीक पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने वन चौकी के भीतर ऐसी गतिविधियां देखी जिन्होंने उन्हें हैरान कर दिया। आरोप है कि वहां तैनात एक वन रक्षक पर्यटकों को मैगी, पैक्ड पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट जैसी वस्तुएं बेच रहा था। जब इस बारे में उससे सवाल पूछा गया तो संबंधित वन रक्षक ने दावा किया कि उसे इसके लिए अनुमति प्राप्त है। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि अगर अनुमति है तो किसने दी, किस नियम के तहत दी, और अगर अनुमति नहीं है तो फिर इतने संवेदनशील क्षेत्र में, वन क्षेत्र में यह कारोबार आखिरकार कैसे चल रहा था? यही सवाल अब उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी पूछ रहा है। UKSLSA ने नैनीताल के प्रभागीय वन अधिकारी यानी DFO को पत्र भेजकर तत्काल जांच के इसमें आदेश दिए हैं। पत्र में साफ कहा गया है कि चाइना पीक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पैक्ड फूड या प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री गंभीर पर्यावरणीय खतरे को पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आपको बता दें कि इसको लेकर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पादों से निकलने वाला गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा सालों तक जंगलों में बना रहता है। इससे मिट्टी, वनस्पति और वन्य जीवों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर के संवेदनशील इको टूरिज्म जोनों में प्लास्टिक और पैक्ड वेस्ट को लेकर सख्त नियम बनाए जाते हैं। सोचिए, जिस विभाग का काम जंगल बचाना है, अगर उसी के परिसर में प्लास्टिक आधारित सामान बिकने लगे तो फिर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यही सवाल अब लोगों के बीच भी एक चर्चा का विषय बन गया है। UKSLS ने अपने पत्र में कहा है कि वन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी वन संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। और ऐसे में वन चौकी के भीतर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के गंभीर प्रशासनिक और पर्यावरणीय उल्लंघन मानी जा सकती है। प्राधिकरण ने DFO से पूछा है कि अगर वन रक्षक को अनुमति दी गई थी तो उसका कानूनी आधार क्या था, और अगर यदि ऐसी कोई अनुमति नहीं थी तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। मामला सिर्फ मैगी और पानी की बोतलों का नहीं है। मामला उस सोच का है जहां पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ता दिखाई देता है। क्योंकि उत्तराखंड आज जिस चुनौती से जूझ रहा है वो है बढ़ता पर्यटन और घटती पर्यावरणीय संवेदनशीलता। चाइना पीक को लेकर पहले भी कई बार पर्यावरणीय चिंता जो है जता चुके हैं। हर साल बढ़ती पर्यटक संख्या, प्लास्टिक कचरा, ट्रैकिंग दबाव और मानवीय गतिविधियों का असर जो है यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम पर पड़ता है। और अगर ऐसे में वन चौकी के भीतर ही खाद्य और प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री हो रही हो तो ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस मामले की प्रतियां प्रमुख वन संरक्षण यानी कि PCCF और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भी भेजी गई ताकि उच्च स्तर पर निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो क्या चाइना पीक में नियमों की अनदेखी हुई है? क्या किसी ने पर्यावरणीय मानकों को नजरअंदाज किया? क्या वन संरक्षक के पास वास्तव में कोई अनुमति थी, या फिर यह पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही या उदाहरण बनकर सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आने वाली रिपोर्ट में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि उत्तराखंड में पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। क्योंकि पहाड़ सिर्फ
पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी प्रकृति की धरोहर है और इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि संवेदनशील वन क्षेत्रों में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि पर्यावरण से जुड़ा ये मुद्दा हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और उत्तराखंड की ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए रायशुमारी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।